एक कंपास निडल जो कि बेसिकली एक बार मैग्नेट होता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करने के लिए फ्री होता है, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इंडिकेट करता है। ऐसा अर्थ के मैग्नेटिक बिहेवियर के कारण होता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के क्लास में। और आज के क्लास में आप लोग पढ़ेंगे द अर्थ्स मैग्नेटिज्म। अर्थ भी बाकी मैग्नेटिक डायपोल्स की तरह या फिर यूँ कहें एक बार मैग्नेट की तरह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न है फील्ड लाइंस के हेल्प से यहाँ बोर्ड पर आपको दिखाया गया। अर्थ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे हमने फील्ड लाइंस के हेल्प से इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। ओके, अर्थ के सरफेस पर डिफरेंट प्लेसेस पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन अलग अलग होता है। दिल्ली में मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ और उसका डायरेक्शन अलग होगा। यहाँ पटना में वो कुछ और है, न्यूयॉर्क में इसका डायरेक्शन कुछ और है, स्ट्रेंथ कुछ और है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है ये 10 के पावर -5 टेस्ला के ऑर्डर का होता है। और डायरेक्शन के लिए मैं आगे कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस करूंगा तो मैं उसके बारे में क्लियर बताऊंगा। आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि अर्थ के सेंटर पर एक इमेजिनरी, एक हाइपोथेटिकल बार मैग्नेट है। सही में नहीं है, मतलब एज्यूम किया जा रहा है, इमेजिन किया जा रहा है कि उसके सेंटर पर जो है एक बड़ा सा बार मैग्नेट है और ये बार मैग्नेट ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसके सेंटर पर एक बड़ा सा बार मैग्नेट एज्यूम कर सकते हैं। अब ये बार मैग्नेट है, इस ओर से फील्ड लाइंस निकल रहे हैं और इस ओर से फील्ड लाइंस इंटर कर रहे हैं। तो ये इसका नॉर्थ पोल हो गया और ये इसका साउथ पोल हो गया और ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हो गया। ओके, तो क्लियर है, हम कह सकते हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किसी न किसी मैग्नेटिक डाइपोल के कारण है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेटिक डाइपोल के कारण है और वो मैग्नेटिक डाइपोल अर्थ के सेंटर पर है, ये रहा। ओके, जिसे मैं एम से डिनोट कर देता हूँ, एम वेक्टर से। मैंने आपको बताया कि डिफरेंट प्लेसेस पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ और डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है। तो हर जगह पर सपोज आप इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर किस वजह से है, किसी डाइपोल की वजह से। उस डाइपोल का मैग्नेटिक मोमेंट क्या है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर किसी दूसरे जगह पर आप मैग्नेटिक फील्ड पता करते हैं एक्सपेरिमेंटली और फिर वो किसी मैग्नेटिक डाइपोल के कारण है, तो फिर उसका आप डाइपोल मोमेंट पता कर सकते हैं इस फार्मूला के हेल्प से। बी इक्वेटोरियल या फिर बी एक्सियल का जो फार्मूला होता है, बी एक्सियल एक बार मैग्नेट के केस में μ0/4π 2m/r³। यहाँ पर मैं अर्थ का रेडियस ले लेता हूँ और बी इक्वेटोरियल μ0/4π m/r³। ओके, तो बी एक्सियल और बी इक्वेटोरियल ये जो वैल्यूज हैं वो आप अलग अलग जगहों पर एक्सपेरिमेंटली पता कर सकते हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट आप पता कर लेंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट किसी डाइपोल के कारण है, राइट। और वो डाइपोल जो है उसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हर जगह फिक्स नहीं है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। उन सब का यदि हम लोग एवरेज कैलकुलेट करें तो डिफरेंट प्लेसेस पर मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू है और प्लस उनका जो डायरेक्शन है, उन सब का जब हम लोग एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो हमें एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है और उसी मैग्नेटिक मोमेंट के कोरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक डाइपोल को हम लोग एज्यूम किए हुए हैं सेंटर पर। ओके, तो ये कह सकते हैं कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो
अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मैग्नेटिक डाइपोल है उसका नेट डाइपोल मोमेंट अर्थ के जियोग्राफिक एक्सिस के साथ 11.3 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है। ये हर जगह सही नहीं है। यदि आप इस जगह पर ये हम लोग पटना में है या फिर पूरे इंडिया की बात करें तो इंडिया में यदि आप एक कंपास निडल को या फिर एक बार मैग्नेट को उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फ्रीली सस्पेंड करते हैं, वो हॉरिजॉन्टली स्विंग कर सके, इस तरीके से ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली स्विंग कर सके, तो ये ट्रू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही इंडिकेट करता है। लगभग ये ट्रू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही इंडिकेट करता है। यानी कि यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और जियोग्राफिक एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन अर्थ सरफेस पर हर जगह ऐसा सही नहीं। कहीं पर ये एंगल जो है काफी ज्यादा है, कहीं पर ये एंगल काफी कम है। उन सब का एवरेज यदि कैलकुलेट किया गया तो ये एवरेज जो है 11.3 डिग्री मिलता है। ओके, तो हम कह सकते हैं अर्थ का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, ओके, उसके कोरस्पॉन्डिंग एक एक्सिस हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। इस एक्सिस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। इस एक्सिस को हम लोग बोल देते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। ये मैग्नेटिक एक्सिस अर्थ के जियोग्राफिक एक्सिस के साथ 11.3 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है। और ये याद रखिएगा 11.3 डिग्री अर्थ सरफेस पर हर जगह के लिए सही नहीं है। ये सबका एवरेज वैल्यू है। अलग अलग जगहों पर ये वैल्यू जो है अलग अलग है। ओके, मैं बात कर रहा था जियोग्राफिक एक्सिस। देखिए, अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम लोग बोलते हैं जियोग्राफिक एक्सिस। और बोर्ड पर या कॉपी पर आप लोग जानते हैं डायरेक्शंस कैसे दिए जाते हैं। ऊपर की ओर नॉर्थ, नीचे की ओर साउथ, आरएचएस यानी राइट हैंड साइड में ईस्ट और एलएचएस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट लिया जाता है। अर्थ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में इस तरीके से रोटेट करती है ऐसे, जिस कारण से सन जो है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में आता हुआ अपीयर होता है। सुबह के समय ईस्ट में वो निकलता है और शाम के समय वेस्ट में डूब जाया करता है। तो ये जो है अर्थ के रोटेशन के कारण होता है, दिन और रात। और अर्थ का रोटेशन जिस एक्सिस के अबाउट होता है उसे हम लोग जियोग्राफिक एक्सिस कहते हैं। ओके, अब ये पॉइंट अर्थ का नॉर्थ पोल कहा जाता है, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। और ये पॉइंट अर्थ का जियोग्राफिक साउथ पोल कहा जाता है। ओके, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो फील्ड लाइंस है वो यहां इंटर करता है नॉर्थ पोल के नजदीक। जियोग्राफिक नॉर्थ पोल के नजदीक जो है फील्ड लाइंस वर्टिकली परपेंडिकुलरली इंटर करते हैं, और साउथ पोल के नजदीक जो है ये अर्थ सरफेस के बाहर आते हैं। अगेन यहां पर ये वर्टिकली ही बाहर आते हैं। ओके, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करते हैं नॉर्थ पोल के नजदीक, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल के नजदीक, और अर्थ सरफेस से बाहर आते हैं जियोग्राफिक साउथ पोल के नजदीक। इस पॉइंट को जहां पर ये फील्ड लाइंस अर्थ सरफेस में इंटर करते हैं इसे हम लोग मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहते हैं। और जिस पॉइंट से फील्ड लाइंस बाहर आते हैं उसे हम लोग मैग्नेटिक साउथ पोल कहते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन है। एक ऑर्डिनरी मैग्नेट के लिए फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ पोल से बाहर निकलते हैं और साउथ पोल से साउथ पोल में इंटर कर जाते हैं, लेकिन अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लिए यहाँ पर कन्वेंशन उल्टा है। ओके, अर्थ का फील्ड लाइन जो है मैग्नेटिक नॉर्थ में इंटर करता है, ना कि वहां से बाहर निकलता है। ध्यान रखेंगे, मैग्नेटिक नॉर्थ में अर्थ का फील्ड लाइन इंटर करता है और मैग्नेटिक साउथ से फील्ड लाइन बाहर आता है। तो ये जो है कन्वेंशन थोड़ा उल्टा है एक बार मैग्नेट के कंपेरिजन में। अब ये पॉइंट जिसे हम लोग मैग्नेटिक नॉर्थ कहते हैं, इसका पोजीशन क्या है? ये पॉइंट जो है नॉर्थ कनाडा में कहीं है, नॉर्थ पोल के नजदीक है, और ये पॉइंट जो है नॉर्थ कनाडा में है। और ये पॉइंट साउथ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल, ये अंटार्कटिका में है। ओके, अर्थ सरफेस पर किसी भी प्लेस का पोजीशन जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हेल्प से दिया जाता है। आप लोग जानते होंगे
वैसे मैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोग को दे देता हूँ। अर्थ सरफेस पर नॉर्थ पोल पर से स्टार्ट करके साउथ पोल तक बहुत सारे सर्कुलर लाइंस ड्रॉ किए गए हैं जो कि ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में है, और इन सर्कल्स का रेडियस जो है वो फिक्स नहीं है। इस तरीके से सपोज ये पॉइंट जो है नॉर्थ पोल है, यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ किया गया, फिर इससे बड़ा एक सर्किल ड्रॉ किया गया, फिर इससे बड़ा एक सर्किल ड्रॉ किया गया, फिर इससे बड़ा एक सर्किल ड्रॉ किया गया। इस तरीके से बहुत सारे सर्किल्स ड्रॉ किए गए। इन सर्किल्स को जो है लैटिट्यूड कहा जाता है। इन सर्किल्स को लैटिट्यूड कहा जाता है, और इन लैटिट्यूड्स में जो सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है जो कि अर्थ को 2 हेमीस्फीयर्स में आधा आधा बांट देता है, उसे हम लोग कहते हैं इक्वेटर। ओके, इक्वेटर के ऊपर वाले हेमीस्फीयर को हम लोग नॉर्दर्न हेमीस्फीयर कहते हैं, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर। और इक्वेटर से नीचे वाले हेमीस्फीयर को हम लोग साउदर्न हेमीस्फीयर कहते हैं। ओके, हम लोग लगभग हम लोग इक्वेटर से ऊपर यानी नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में, इक्वेटर के नज़दीक हमारा साउथ इंडिया का रीजन है। ओके, साउथ इंडिया का रीजन जो है इक्वेटर का नज़दीक होता है, इसलिए वहां पर गर्मी भी अधिक पड़ती है। अब सवाल यह है कि किसी प्लेस पर लैटिट्यूड, किसी प्लेस का लैटिट्यूड डिटरमाइन कैसे करते हैं। ध्यान देंगे आप लोग। अब इक्वेटर सर्किल जो है वो इस पॉइंट से गुजरेगा अर्थ सरफेस के, और यहां पर एक इमेजिनरी प्लेन आप एज्यूम कीजिए। यहां पर आप लोग एक एक्सिस एज्यूम कर सकते हैं। ओके, और फिर बहुत सारे लैटिट्यूड्स जो है, अब मैं इस प्लेन को मिटा देता हूं और सिर्फ एक्सिस को अपने पास रखता हूं। यहां पर आप बहुत सारे लैटिट्यूड सर्किल्स जो है ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक लैटिट्यूड ऐसा रहा, फिर ये दूसरा लैटिट्यूड ऐसे रहा, फिर ये तीसरा लैटिट्यूड, चौथा लैटिट्यूड। इस तरीके से बहुत सारे लैटिट्यूड जो है वो ड्रॉ किए जा सकते हैं, जो कि सर्कुलर होंगे इस तरीके से। इस तरीके से होंगे। अब ये जो एक्सिस है जो कि इक्वेटर के प्लेन में है, ये एक्सिस जो कि इक्वेटर के प्लेन में है, उसके साथ ये लैटिट्यूड कितना एंगल बनाता है, ये एंगल ही डिटरमाइन करता है उस पोजीशन का लैटिट्यूड। ओके, सपोज ये वाला लैटिट्यूड यहाँ पर जो हमने सर्किल ड्रॉ किया है, इसका एक्सिस इक्वेटर के एक्सिस के साथ, इक्वेटर के एक्सिस के साथ 50 डिग्री एंगल बनाता है, और ये लैटिट्यूड सर्किल ड्रॉ किया गया है नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में। तो इस पोजीशन, ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन कहिए, या इस सर्किल पर जितने भी पोजीशन हैं, इस सर्किल पर जितने भी पोजीशन हैं अर्थ सरफेस पर, तो ये लैटिट्यूड सर्किल बहुत बड़ा सा होगा इस तरीके से। तो उस सर्किल पर, इस लैटिट्यूड सर्किल पर जितने भी पोजीशन हैं उन सब का लैटिट्यूड होगा 50 डिग्री नॉर्थ। उसी तरीके से कोई लैटिट्यूड सर्किल यहाँ नीचे की ओर है, और ये इसके एक्सिस के साथ इसका एक्सिस जो है 60 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री साउथ। उस पोजीशन का, उस प्लेस का जो लैटिट्यूड होगा वो 60 डिग्री साउथ हो जाएगा। अब मैक्सिमम ये कहाँ तक जा सकता है, 0 डिग्री से स्टार्ट करके 90 डिग्री नॉर्थ तक जा सकता है। ओके, आप इधर से भी ट्राई करेंगे तो सेम वही 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री नॉर्थ तक जा सकता है, क्योंकि जो सर्किल यहाँ दिख रहा है वो सर्किल यहाँ से ऐसे बना है, राइट। तो ये दोनों सेम है, ये और ये सेम है, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको मिलेगा 0 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री से स्टार्ट करके 90 डिग्री नॉर्थ तक, और 0 डिग्री से स्टार्ट करके 90 डिग्री साउथ तक। तो किसी भी प्लेस का पोजीशन आप लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हेल्प से दे सकते हैं, जिसमें से लैटिट्यूड जो है, लैटिट्यूड सर्किल्स जो है उनका रेडियस वैरी करता है,
ओके, नॉर्थ पोल पे उनका रेडियस 0 है, इक्वेटर पर उनका रेडियस जो है अर्थ के रेडियस के इक्वल है। ओके, और लैटिट्यूड का रेंज जो है 0 डिग्री से स्टार्ट करके 90 डिग्री नॉर्थ तक होगा, और फिर 0 डिग्री से स्टार्ट करके 90 डिग्री साउथ तक होगा। ओके, दूसरी ओर हम लोग बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। लॉन्गिट्यूड सर्किल्स जो हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल को ज्वाइन करते हैं, और जितने भी लॉन्गिट्यूड सर्किल आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं अर्थ सरफेस पर, जितने भी लॉन्गिट्यूड सर्किल्स आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं अर्थ सरफेस पर, उन सब का रेडियस अर्थ के रेडियस के इक्वल होता है, यानी सब इक्वल होते हैं। ये पॉइंट नॉर्थ पोल है, ये लैटिट्यूड सर्किल है, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ साउथ पोल होगा। मैं 3 डायमेंशनल फिगर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरीके से लॉन्गिट्यूड सर्किल्स जो है ड्रॉ किए जाएंगे। मैं पीछे वाला हिस्सा जो है मैं नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ सामने वाला हिस्सा दिखा रहा हूँ। तो ये लॉन्गिट्यूड सर्किल्स है। कुछ इस तरीके से। ओके, 2 डायमेंशन में आप ये फिगर ऐसे बना सकते हैं। ये भी अपने आप में एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, फिर ये भी एक सर्किल है, फिर ये भी एक सर्किल है, और इन सारे सर्किल्स का रेडियस जो है वो अर्थ के रेडियस के इक्वल है। ओके, अब किसी प्लेस का लॉन्गिट्यूड कैसे हम लोग बताते हैं? तो एक प्लेस है जहां से सभी जगह का टाइम डिटरमाइन किया जाता है, जिसका नाम है ग्रीनविच। ग्रीनविच का पोजीशन माना गया है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ओके, ग्रीनविच का लॉन्गिट्यूड कितना माना गया है? 0 डिग्री पर। अब यदि ग्रीनविच से आप आरएचएस में जाते हैं इस साइड, तो वो ईस्ट डायरेक्शन कहा जाता है, और यदि आप एलएचएस में आते हैं तो वो वेस्ट डायरेक्शन कहा जाता है। अब ग्रीनविच पर जो एक्सिस होगा, अर्थ के सेंटर से आप एक एक्सिस एज्यूम कीजिए, और वहां से आप कितना एंगल पर रोटेट कर रहे हैं ईस्ट में, या कितना एंगल पर रोटेट कर रहे हैं वेस्ट में, ये डिटरमाइन करता है उस प्लेस का लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का रेंज जो है, यहाँ से आप स्टार्ट करके ईस्ट में रोटेट करते हुए इसके जस्ट पीछे तक घूम सकते हैं। तो 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री ईस्ट की ओर होगा। ठीक है, और उसी तरीके से यदि आप इस तरीके से रोटेट कर जाते हैं वेस्ट की ओर, तो 0 डिग्री से स्टार्ट करके 180 डिग्री वेस्ट तक होगा। ओके, तो अर्थ सरफेस पर किसी भी प्लेस का पोजीशन दिया जाता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हेल्प से। लैटिट्यूड का रेंज कहाँ से कहाँ होगा? लैटिट्यूड का रेंज जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ, और 0 डिग्री से 90 डिग्री साउथ तक होगा। और लॉन्गिट्यूड का रेंज जो है 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट तक, और 0 डिग्री से 180 डिग्री वेस्ट तक होगा। ओके, अब हम लोग बात कर रहे थे अर्थ के मैग्नेटिक एक्सिस की, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल की। तो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो है, इसका पोजीशन है 79.74 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 78.4 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। और फिर इसका जो मैग्नेटिक साउथ पोल है, इसका पोजीशन है 79.74 डिग्री साउथ लैटिट्यूड और 108.22 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये है अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल के पोजीशंस। ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो है नॉर्थ कनाडा में कहीं पड़ता है, और मैग्नेटिक साउथ पोल जो है ये अंटार्कटिका में पड़ता है। ओके, तो
ऑन द एवरेज अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक एक्सिस है, उसके बारे में ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। अब किसी प्लेस पर अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, उन्हें हम लोग किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को, किसी जगह पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसे कैरेक्टराइज करने के लिए जो है कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ जियोग्राफिक मेरिडियन से। अर्थ एक स्फीयर है। अब ऐसा करते हैं, इस स्फीयर को काट करके इसका आधा टुकड़ा ले लेते हैं। तो क्लियर है कि ये एक हेमिस्फीयर है, राइट। मैंने यहां बीच से काट करके ये आधा हिस्सा जो है अलग करके हटा दिया, ठीक है। आधा हिस्सा जो है उधर काट करके अलग कर दिया, तो ये एक हेमिस्फीयर, ठीक है। अब ये जो सर्किल आप देख रहे हैं, इस सर्किल को आप लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड सर्किल, क्योंकि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन कर रहा है, और ये जियोग्राफिक एक्सिस है। ओके, ये जियोग्राफिक एक्सिस है और ये सर्किल लॉन्गिट्यूड सर्किल है। लॉन्गिट्यूड सर्किल का जो प्लेन है ये जियोग्राफिक एक्सिस को जरूर कंटेन करता है। लॉन्गिट्यूड सर्किल का जो प्लेन है ये जियोग्राफिक एक्सिस को जरूर कंटेन करेगा। कारण है क्योंकि ये नॉर्थ और साउथ पोल को ज्वाइन करता है, तो ये जियोग्राफिक एक्सिस को जरूर कंटेन करेगा। इस प्लेन को हम लोग जियोग्राफिक मेरिडियन कहते हैं। ओके, अभी देखिए वापस यहां इस स्फीयर पर आइए। इस स्फीयर का ये पहला लॉन्गिट्यूड सर्किल ये था। इसका पीछे वाला हिस्सा मैं नहीं दिखा रहा हूं, ये वाला हिस्सा मैं बना करके आपको नहीं दिखा रहा हूं। तो ये पहला लॉन्गिट्यूड सर्किल ये था, दूसरा लॉन्गिट्यूड सर्किल ये है, तीसरा लॉन्गिट्यूड सर्किल ये है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे लॉन्गिट्यूड सर्किल्स जो है ड्रॉ कर सकते हैं। और इस स्फीयर को आप ऐसे घुमाइए, इस तरीके से आप रोटेट कीजिए, ठीक है। रोटेट करके आप इस लॉन्गिट्यूड सर्किल को सामने लाए और उसके बाद आपने काट दिया, ये ऐसा मिला फिगर। आप यदि थोड़ा सा इसे और रोटेट करते हैं ऐसे इस डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, अब की बार बारी आती है इस लॉन्गिट्यूड सर्किल की, फिर उसके बाद आप यहां से बीच से इसको काट देते हैं दो हेमिस्फीयर में, तो भी आपको ऐसा ही फिगर मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस लॉन्गिट्यूड सर्किल के कोरस्पॉन्डिंग भी एक प्लेन है जो कि जियोग्राफिक एक्सिस को कंटेन करता है, और उसे आप लोग बोलेंगे जियोग्राफिक मेरिडियन। फिर उसके बाद जो है ये तीसरे लॉन्गिट्यूड सर्किल की बारी आती है, इसके कोरस्पॉन्डिंग भी एक प्लेन है जिसके अबाउट आप इसे काट सकते हैं। आप इसे ऐसे घुमा करके लाइए सामने, ये जो लॉन्गिट्यूड सर्किल है इस लॉन्गिट्यूड सर्किल को यहाँ सामने लाइए और उसके बाद यहाँ बीचों बीच आप काट सकते हैं। सेम ऐसा ही फिगर मिलेगा। ओके, तो हर एक लॉन्गिट्यूड सर्किल के कोरस्पॉन्डिंग एक प्लेन एग्जिस्ट करता है। हर एक लॉन्गिट्यूड सर्किल, ये पहला दूसरा तीसरा, हर एक लॉन्गिट्यूड सर्किल के कोरस्पॉन्डिंग जो है एक प्लेन एग्जिस्ट करता है जो कि जियोग्राफिक एक्सिस को कंटेन करता है। ओके, इस प्लेन को हम लोग जियोग्राफिक मेरिडियन कहते हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम? अब देखिए जरा, अगेन ये अर्थ है जो कि एक स्फीयर है, और
ये लाइन इसका मैग्नेटिक एक्सिस है। तो इस मैग्नेटिक एक्सिस के अबाउट भी आप कई सर्किल्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं पीछे वाला हिस्सा नहीं दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। इस मैग्नेटिक एक्सिस के अबाउट भी आप कई सर्किल्स ड्रॉ कर सकते हैं जो कि लॉन्गिट्यूड के जैसे हों। आप कह सकते हैं लॉन्गिट्यूड लाइक सर्किल्स। इनका भी रेडियस अर्थ के रेडियस के इक्वल होगा। जिस तरीके से लॉन्गिट्यूड सर्किल्स का रेडियस अर्थ के रेडियस के इक्वल है, उसी तरीके से इनका रेडियस भी अर्थ के रेडियस के इक्वल है। अब ये जो पहला सर्किल है जो कि लॉन्गिट्यूड के जैसा, लॉन्गिट्यूड नहीं है, लॉन्गिट्यूड लाइक सर्किल है, इसे आप सामने करते हैं और उसके बाद यहाँ बीच से इसे काट के हटा देते हैं, तो आपको ऐसा फिगर मिलेगा। आपको फिर से ऐसा ही एक हेमिस्फीयर दिखा है ना। इसका पीछे वाला हिस्सा जो है, ये वाला मैं नहीं दिखा रहा हूं, यहाँ मैंने दिखाया है, यहाँ मैं नहीं दिखा रहा हूं। तो अगेन यहाँ पर एक प्लेन है जो कि ये सर्किल लॉन्गिट्यूड लाइक सर्किल है और ये भी एक प्लेन है, और ये प्लेन मैग्नेटिक एक्सिस को कंटेन करता है। जैसे ये प्लेन जियोग्राफिक एक्सिस को कंटेन करता था, वैसे ही ये प्लेन मैग्नेटिक एक्सिस को कंटेन करता है। इस प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन कहा जाता है। इस प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन कहा जाता है। फिर इस तरह का प्लेन जो है आपको बहुत सारा दिखेगा। ये पहला प्लेन तो आपने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। फिर यहाँ पर एक और दूसरा प्लेन है उसी के अबाउट। फिर आपको एक तीसरा प्लेन भी मिलेगा। अब इस सर्किल के अबाउट तो बहुत सारे मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे जियोग्राफिक मेरिडियन है ना, हर एक लॉन्गिट्यूड सर्किल के कॉरस्पॉन्डिंग, उसी तरीके से बहुत सारे मैग्नेटिक मेरिडियन भी है उन सर्किल्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो कि लॉन्गिट्यूड के लाइक है और जिनका प्लेन जो है मैग्नेटिक एक्सिस को कंटेन करता है। ओके, तो आपको क्लियर हो गया होगा जियोग्राफिक मेरिडियन क्या होता है और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। ओके, अब जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच जो एंगल है किसी भी प्लेस पर, जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच जो एंगल है उस एंगल को कहा जाता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन या फिर डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। आप जानते हैं, हाँ, इसे हम लोग डी से डिनोट करेंगे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को। आप जानते हैं एक कंपास निडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इंडिकेट करता है। चलिए मैं कंपास निडल ना लेकर के, क्योंकि कंपास निडल में कैलिब्रेशन किया जाता है, उसमें जो एरर्स होते हैं उन एरर्स को दूर किया जाता है, तो मैं कंपास निडल ना लेकर के एक नॉर्मल मैग्नेटिक निडल ले लेता हूँ। नॉर्मल मैग्नेटिक निडल बस एक बार मैग्नेट होगा छोटा सा, या फिर एक छोटा सा कोई मैग्नेटिक डाइपोल होगा जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस तरीके से रोटेट करने के लिए फ्री होगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन में, सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में नहीं, ऐसे रोटेट कर सकता है, तो इसे हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक निडल। ओके, अब एक मैग्नेटिक निडल को या फिर एक बार मैग्नेट को यदि इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करने के लिए फ्री रखा जाए तो इसका अलाइनमेंट किसके अलोंग होगा, जियोग्राफिक मेरिडियन में या मैग्नेटिक मेरिडियन में। तो क्लियर है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इस मैग्नेटिक निडल पे फोर्स लगाती है और इस कारण से इसका अलाइनमेंट जो है वो जियोग्राफिक मेरिडियन में ना होकर के मैग्नेटिक मेरिडियन में होगा। ओके, तो यदि किसी प्लेस पर, सपोज ये एक प्लेस है, ये प्लेस, और यहाँ पर अर्थ सरफेस पर ये प्लेस है, और इस जगह पर आप एक मैग्नेटिक निडल को जो है सस्पेंड करते हैं ताकि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रोटेट कर सके, तो वो जियोग्राफिक एक्सिस के पैरेलल ना होकर के वो मैग्नेटिक एक्सिस के पैरेलल होगा।
वो जियोग्राफिक मेरिडियन में ना होकर के वो मैग्नेटिक मेरिडियन में होगा। ये कंपास निडल नहीं है। कंपास निडल में जो है वो जो एरर है उन एरर्स को दूर कर दिया जाता है, जिसे हम लोग कैलिब्रेशन कहते हैं। ओके, तो ये कंपास निडल नहीं है, ये मैग्नेटिक निडल है। एक नॉर्मल बार मैग्नेट है, कुछ नहीं। तो ये बार मैग्नेट जो है फोर्स मैग्नेटिक, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्शन में ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा या फिर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और इस कारण से इसका अलाइनमेंट मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है, ना कि जियोग्राफिक मेरिडियन में। ओके, तो इस कारण से यदि किसी जगह पर आप एक मैग्नेटिक नीडल को हॉरिजॉन्टली रोटेट करने के लिए फ्री करते हैं, तब वो ट्रू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इंडिकेट नहीं करता है। तब वो ट्रू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इंडिकेट नहीं करता है, बल्कि उसके साथ झुका रहता है, उसके साथ एक खास एंगल बनाता है। जितना एंगल ये बनाता है इसे हम लोग मैग्नेटिक डिक्लिनेशन या फिर डिक्लिनेशन कहते हैं। सपोज यहां पर ट्रू नॉर्थ ये डायरेक्शन है और यहां बार मैग्नेट को रखा गया ताकि ये रोटेट कर सके हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तब ये इस तरीके से मुड़ जाता है। ओके, ट्रू नॉर्थ ये रहा और ये जो कि मैग्नेटिक नीडल रिप्रेजेंट कर रहा है वो नॉर्थ है। इन दोनों के बीच जो एंगल है इसे हम लोग मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कह रहे हैं। और किसी भी प्लेस पर आप लोग ध्यान रखेंगे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और कुछ नहीं, जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच जो एंगल होता है उसी के इक्वल होता है। ओके, क्योंकि जियोग्राफिक मेरिडियन के अलाउ आपको जियोग्राफिक एक्सिस दिखेगा जिसमें कि ट्रू नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है, और मैग्नेटिक मेरिडियन के अलाउ मैग्नेटिक मेरिडियन के पैरेलल जो है आपको कंपास निडल दिखेगा। कंपास निडल का एक्सिस, सॉरी मुझे बोलना चाहिए मैग्नेटिक निडल का एक्सिस दिखेगा। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया आपको, क्लियर हो गया होगा आपको मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं एंगल ऑफ डिप या फिर इंक्लिनेशन की। एंगल ऑफ डिप या फिर इंक्लिनेशन, जिसे हम लोग डिनोट करेंगे आई से। एंगल ऑफ डिप या फिर इंक्लिनेशन। किसी भी प्लेस पर यदि एक मैग्नेटिक निडल को इस तरीके से सस्पेंड किया जाए ताकि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी स्विंग कर सके और वर्टिकल प्लेन में भी स्विंग कर सके, और सस्पेंड आपको कहां से करना है, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। यदि आप एक ऑर्डिनरी मैटर को सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सस्पेंड करते हैं तो उस पर नेट टॉर्क 0 होता है और वो अर्थ सरफेस के पैरेलल रहता है। लेकिन यदि आप एक मैग्नेटिक निडल को, एक बार मैग्नेट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सस्पेंड करेंगे तब वो हॉरिजॉन्टल के साथ इस तरीके से झुका हुआ होगा, आइदर बिलो और अबव। ये कहना गलत है आइदर बिलो और अबव, देखिए ना एक साथ अबव भी है बिलो भी है ना। एक एंड जो है वो हॉरिजॉन्टल के अबव है, दूसरा एंड जो है हॉरिजॉन्टल के बिलो। एक एंड जो है बिलो है और दूसरा एंड जो है हॉरिजॉन्टल के अबव है। तो ये बार मैग्नेट का एक्सिस, इस मैग्नेटिक निडल का एक्सिस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम लोग इंक्लिनेशन या फिर एंगल ऑफ डिप कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और मैग्नेटिक निडल इस तरीके से झुका हुआ। ये एंगल या फिर ये एंगल इंक्लिनेशन या फिर एंगल ऑफ डिप कहा जाता है। ओके, एनी प्रॉब्लम? अर्थ सरफेस पर अलग अलग जगहों पर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का वैल्यू अलग अलग होता है। इक्वेटर पर इसका वैल्यू कम होता है, काफ़ी कम होता है, 0 डिग्री के अबाउट, और पोल्स पर इसका वैल्यू ज़्यादा होता है। यानी हायर लैटिट्यूड्स पर जो है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का वैल्यू ज़्यादा होता है और इक्वेटर के पास जो है इसका वैल्यू कम होता है। ओके, और इन सब का जो एवरेज है
वही है लगभग 11.3 डिग्री, जिसे हम लोग कहते हैं कि मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस के बीच एंगल जो है वो 11.3 डिग्री है। अर्थ सरफेस के डिफरेंट प्लेसेस पर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन डी के वैल्यूज का जो एवरेज है वो है 11.3 डिग्री, राइट। अब एंगल ऑफ डीप की हम लोग बात करें तो एंगल ऑफ डीप का वैल्यू भी डिपेंड करता है अलग अलग जगहों पे। मतलब इक्वेटर पर एंगल ऑफ डीप 0 डिग्री के अबाउट होता है और पोल्स पर एंगल ऑफ डीप 90 डिग्री के अबाउट होता है। मैं क्लियर करता हूं। यदि आपसे कहा जाए कि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए तो आप क्या करेंगे? अर्थ सरफेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यदि आपसे कहा जाए कि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कीजिए तो आप क्या करेंगे? अर्थ सरफेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यदि यहाँ पे कहा जाए तो आप अर्थ सरफेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ भी। तो ये अलग अलग जगहों पर ये सारे हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं। यहाँ पर नीचे का मतलब, डाउन का मतलब ये रहा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये नीचे है और ये ऊपर है। ओके, मतलब अर्थ सरफेस की ओर आप देख रहे हैं। ओके, नीचे का मतलब अर्थ सरफेस और ऊपर का मतलब आसमान। ओके, तो ये सब आसमान है जो कि ऊपर है और ये अर्थ सरफेस नीचे है। ओके, अब मान लीजिए ये बार मैग्नेट है, एक मैग्नेटिक नीडल, और ये इसका नॉर्थ पोल है और इसे मैं इस प्लेस पर इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सस्पेंड कर देता हूं। ओके, तब इसका अलाइनमेंट मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये इस तरीके से अर्थ सरफेस के पैरेलल होगा, ऐसे। यानी इक्वेटर के नजदीक यदि एक बार मैग्नेट को ऐसे इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सस्पेंड किया जाए तो ये अर्थ सरफेस के पैरेलल होना चाहिए। एंगल ऑफ डीप जो है यहाँ पर, एंगल ऑफ डीप जो है यहाँ पर वो 0 डिग्री होना चाहिए। यदि हम लोग नॉर्थ पोल पर आए, नॉर्थ पोल के नजदीक, और यहां पर मैं बोलूं कि चलिए इसे मैं सस्पेंड करता हूं इस तरीके से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पकड़ के, और इसे मैं सस्पेंड करता हूं। यहाँ धागा से बांधा हुआ, मैंने उंगली से पकड़ा हुआ, लेकिन आप समझिए धागा से बांधा हुआ, धागा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बांधा हुआ है। ओके, और इसे मैं सस्पेंड करता हूं तो अगेन इसका अलाइनमेंट फील्ड लाइंस के अलोंग होगा, फील्ड लाइंस के अलोंग होगा, यानी ऐसे नॉर्थ जो है मैग्नेटिक नॉर्थ की ओर होगा। इस बार मैग्नेट का, इस मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल किधर होगा? अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ की ओर। तो जानते हैं बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल जियोग्राफिक नॉर्थ में होता है और जियोग्राफिक नॉर्थ में ही अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ भी है। हाँ, बस उल्टा यहाँ पर यह है कि अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलते नहीं है बल्कि इंटर करते हैं। ओके, तो इसका अलाइनमेंट जो है ऐसे होगा। अब जरा देखिए तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के कोरेस्पॉन्डिंग आप इस बार मैग्नेट को देखिए घुर घुर के। इसका नॉर्थ पोल अर्थ सरफेस की ओर है, यानी नॉर्थ पोल नीचे की ओर है और साउथ पोल ऊपर की ओर है। चूंकि फील्ड लाइंस पोल्स पर वर्टिकली नॉर्मली इंटर करते हैं या फिर निकलते हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल पर इंटर करते हैं और साउथ पोल पर निकलते हैं, इसलिए ये मैग्नेटिक नीडल अर्थ सरफेस के पैरेलल ऐसा नहीं होगा, ऐसे हल्का सा झुका नहीं होगा या ऐसे झुका नहीं होगा, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री के एंगल पर झुका होगा। और नॉर्थ पोल पर यदि हम लोग नॉर्थ पोल के नजदीक में देखेंगे तो इसका नॉर्थ जो है वो नीचे की ओर होगा, अर्थ सरफेस की ओर। और वही आ जाइए तो जरा साउथ पर, यहाँ पर हम सस्पेंड करते हैं और ये ऐसे घूम जाता है। अब देखिए तो ये अर्थ सरफेस की ओर आप देखेंगे तो नीचे, और अर्थ सरफेस से इधर बाहर की ओर देखेंगे तो ऊपर। आप देखिए तो इस मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ जो है बाहर की ओर है, आसमान की ओर है, यानी ऊपर की ओर है, और साउथ जो है वो
अर्थ सरफेस की ओर है, यानी नीचे की ओर है। तो ये कि एक बार मैग्नेट को या एक मैग्नेटिक नीडल को हम इक्वेटर के आसपास यदि सस्पेंड करें ताकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी स्विंग कर सके, तब ये अर्थ सरफेस के पैरेलल होगा। यदि हम लोग नॉर्थ पोल के पास सस्पेंड करें तो ये परपेंडिकुलर होगा और उसका नॉर्थ पोल नीचे की ओर होगा। और यदि हम लोग साउथ पोल पर जाकर के इसको सस्पेंड करें तो उसका नॉर्थ पोल ऊपर की ओर होगा और साउथ पोल नीचे की ओर होगा। राइट, एनी प्रॉब्लम? ओके, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया एंगल ऑफ डिप का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग जो है अर्थ सरफेस के अलग अलग जगह पर मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, अर्थ सरफेस पर किसी भी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं 3 क्वांटिटीज के हेल्प से। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड और फिर इंक्लिनेशन यानी कि एंगल ऑफ डी। इन 3 क्वांटिटीज का यूज होता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कैरेक्टराइज करने के लिए। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोग जानते हैं। यहाँ पर 3 एक्सिस है, एक्स वाई जेड। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और जेड बाहर की ओर है। ये एक्स वाई प्लेन है जो कि बोर्ड के सरफेस के पैरेलल है। ये वाई जेड प्लेन है और फिर ये एक्स जेड प्लेन है। ओके, अब यहां पर एक पैरेललोपाइड या फिर क्यूबॉइड आप लोग ड्रॉ कीजिए। अब इन प्लेन का मैं नाम देता हूं, इन प्लेन्स का नाम दिया जाए। यहां पर प्लेन ओ पी क्यू आर वाईजेड प्लेन में, प्लेन ओ वाई एक्स पी एक्स वाई प्लेन में है, प्लेन ओ वाई जेड आर जेड एक्स प्लेन में है, प्लेन डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये पैरेलल है वाई जेड प्लेन के, राइट। और प्लेन डब्ल्यू क्यू डब्ल्यू जेड आर ये पैरेलल है एक्स वाई प्लेन के, ठीक है। प्लेन एक्स वाई जेड डब्ल्यू ये पैरेलल है वाई जेड प्लेन के, ये दोनों पैरेलल है। ओके, पी क्यू आर ओ वाई जेड प्लेन में है, एक्स डब्ल्यू जेड वाई उसके पैरेलल है। उसी तरीके से पी एक्स वाई ओ एक्स वाई प्लेन में है और क्यू डब्ल्यू जेड आर उसके पैरेलल है। फिर वाई जेड आर ओ ये जेड एक्स प्लेन में है और पी एक्स डब्ल्यू क्यू उसके पैरेलल है। ओके, अब एक डायगोनल प्लेन कंसीडर कीजिए। यहां पर मुझे दिख रहा है ये डायगोनल प्लेन है। ओके, प्लेन पी डब्ल्यू जेड ओ ये डायगोनल प्लेन है। अब अर्थ सरफेस पर जो डायरेक्शंस है उनके बारे में आप लोग समझिए। सबसे पहले मैं इस डायरेक्शन को जो कि
एक्स एक्सिस के अलोंग है। इधर मैं ईस्ट एज्यूम कर लेता हूँ और इधर वेस्ट एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर जेड एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग मैं नॉर्थ और साउथ एज्यूम कर लेता हूँ। तो जेड में इनटू द प्लेन है नॉर्थ, आप लोग ऐसे लिखते हैं ना, ये नॉर्थ, साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये नॉर्थ जो है वो इनटू द प्लेन हो गया और साउथ जो है आउट ऑफ प्लेन हो गया। तो यहां पर तो 4 डायरेक्शन हो गया, इसके अलावा 2 और डायरेक्शन है, ऊपर और नीचे। वैसे और भी 10 दिशाएं हैं तो टोटल, ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टोटल 6 डायरेक्शंस कंसिडर किए हैं। इनटू द प्लेन नॉर्थ, आउट ऑफ प्लेन साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ऊपर, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जो डायरेक्शन है ये मैंने वाई एक्सिस के अलोंग एज्यूम किया है। तो क्लियर है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपका जेड एक्सिस पड़ता है, ठीक है। इस प्लेन को मैं जियोग्राफिक मेरिडियन कह रहा हूं। किस प्लेन को? ओ पी क्यू आर को मैं जियोग्राफिक मेरिडियन कह रहा हूं। इस प्लेन को जियोग्राफिक मेरिडियन कहता हूं, ओके। अब देखिए, ये जो एक डायगोनल प्लेन बना है ओ पी डब्ल्यू जेड, ये इस प्लेन के साथ, वाई जेड प्लेन के साथ जो एंगल बनाता है, इसे मैं डी से डिनोट करता हूं, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्लेन ओ पी डब्ल्यू जेड जो है वो मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन है। ये प्लेन हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन, ठीक है। ये प्लेन हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन। और ये देखिए तो प्लेन ओ वाई जेड आर, ये कौन सा प्लेन है? ओ वाई जेड आर। ये प्लेन जो है वो एक्स जेड प्लेन में है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। कौन सा प्लेन हो गया? हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये आपका प्लेन हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, अर्थ सरफेस के पैरेलल। तो ये ओ वाई जेड आर या फिर पी एक्स डब्ल्यू क्यू, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। और ये आपका पी क्यू आर ओ कहिए या फिर एक्स डब्ल्यू जेड वाई, ये जो है जियोग्राफिक मेरिडियन का प्लेन है या फिर उसके पैरेलल का प्लेन है, ओके। और ये डायगोनल प्लेन जो है ये मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन है, ठीक है। जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच जो एंगल है उसे हम लोग कह रहे हैं डिक्लिनेशन या फिर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब देखिए, हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन पी एक्स डब्ल्यू क्यू में हमने एक कंपास निडल को सस्पेंड किया। कंपास निडल मुझे नहीं करना चाहिए, मैग्नेटिक निडल को सस्पेंड किया ताकि ये वर्टिकली भी स्विंग कर सके और हॉरिजॉन्टली भी स्विंग कर सके। अब देखिए, तो ट्रू नॉर्थ किधर है? ट्रू नॉर्थ है इनटू द प्लेन, ट्रू नॉर्थ है इनटू द प्लेन। मान लीजिए वो जगह जो है वो है डब्ल्यू, इस डब्ल्यू को मान लीजिए आप दिल्ली, इस प्लेस पे हम सस्पेंड करते हैं। ये डब्ल्यू जो है ये है दिल्ली, दिल्ली में इस कंपास निडल को सस्पेंड किया गया, ठीक है। तो ट्रू नॉर्थ ये इनटू द प्लेन है, ट्रू साउथ आउट ऑफ प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। क्या ये ट्रू नॉर्थ में इंडिकेट कर रहा है? ना, ये कुछ एंगल पे घुमा हुआ है, ठीक है। जितना एंगल पर ये ट्रू नॉर्थ से घुमा हुआ उसे हम लोग मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कह रहे हैं। वो और कुछ नहीं, ये आपका जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच जो एंगल है वो एंगल से आपको पता चलता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या ये हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है? जवाब है नहीं, ये कुछ इस तरीके से झुका हुआ। तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है उसे हम लोग कह रहे हैं एंगल ऑफ डिप, राइट।
यहाँ W के रिस्पेक्ट में मुझे मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट दिखाने में नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोग जब भी कंपोनेंट दिखाते हैं तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दिखाते हैं। तो मैं फिगर कुछ इस तरीके से बनाता हूँ। तो आपका W ही है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस डायरेक्शन में। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि ये नीडल जो है वो बिलो द हॉरिजॉन्टल ही इंडिकेट करे, अबव द हॉरिजॉन्टल भी इंडिकेट कर सकता है कि नहीं। ये अबव द हॉरिजॉन्टल भी इंडिकेट कर सकता है। तो मान लीजिए ये जो प्लेन है y z r o, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड जो है अबव द हॉरिजॉन्टल इंडिकेट कर रहा है। अबव द हॉरिजॉन्टल ये जो एंगल बना रहा है इसे हम लोग कह रहे हैं इंक्लिनेशन। ठीक है, अब इस प्लेन को ही मैं बाहर कर लेता हूं। ठीक है, ज्यादा समस्या है तो इस प्लेन को मैं बाहर कर लेता हूं। ठीक है, ये हो गया अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। ये एंगल जो है ये है इंक्लिनेशन। ठीक है, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हुआ और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ, सॉरी यहाँ मैंने सही नहीं दिखाया है, इस प्लेन की बात की जा रही है ना, डायगोनल प्लेन की। तो डायगोनल प्लेन में ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ये रहा, इसके साथ ये जो एंगल बन रहा है इसे हम लोग इंक्लिनेशन कह रहे हैं। ओके, इस प्लेन की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ O है और यहाँ Z है, O Z, ये P है और ये W है। ठीक है, तो ये OZ के साथ जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन है, OYZR। ठीक है, तो ये OZ जो एक्सिस है उसके साथ ये एंगल बन रहा है I। ठीक है, इस तरीके से इसे हम लोग इंक्लिनेशन कहेंगे। अब इसका कंपोनेंट क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को HE से डिनोट करेंगे और वर्टिकल कंपोनेंट को ZE से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो HE इज इक्वल टू आप लोग लिखेंगे BE cos I और ZE इज इक्वल टू आप लोग लिखेंगे BE sin I। राइट, अब ZE और HE का रेशियो लीजिए, तो ये आपका हो जाता है BE और BE कैंसिल, sin I अपॉन cos I, tan I। ये तीन क्वांटिटीज ZE, HE और I, ये तीन जो है किसी प्लेस पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये तीन पैरामीटर्स जो हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अर्थ के मैग्नेटिज्म का कारण क्या है, कारण है इसका डायनामो इफेक्ट। अर्थ के आउटर कोर में मेटेलिक फ्लूइड्स हैं जिनमें कि मेनली आयरन और निकेल है, और मेटल है फ्लूइड स्टेट में है तो क्लियर उसमें आयंस होंगे और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें कि फ्लो करने की टेंडेंसी होगी। तो चूंकि उनमें चार्ज हैं और वो फ्लो करते हैं, और आप लोग जानते हैं मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो आज के समय में इसी इफेक्ट को, जिसे हम लोग डायनामो इफेक्ट के नाम से जानते हैं, इसे ही हम लोग जानते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का कारण। अब जो है हम लोग एक क्वेश्चन के हेल्प से आज जो हमने पढ़ा है कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो मैंने एनसीईआरटी का क्वेश्चन 5.11 लिया है, जिसमें कहा जा रहा है कि अफ्रीका में कोई प्लेस है, वहां पर एक मैग्नेटिक नीडल को जब सस्पेंड किया गया ताकि वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से स्विंग कर सके, तो वो उसका नॉर्थ पोल पॉइंट करता है 12 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। मतलब ट्रू नॉर्थ है आपका जो है वो ये है, ये ईस्ट होना चाहिए और ये वेस्ट होना चाहिए। तो वहां पर मैग्नेटिक नीडल जो है वो इस डायरेक्शन में इंडिकेट करता है 12 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से 12 डिग्री वेस्ट की ओर। ओके, तो मैग्नेटिक नीडल इस डायरेक्शन में इंडिकेट ना करके इस डायरेक्शन में इंडिकेट करता है। ओके,
इसके अलावा ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ है ऊपर की ओर, ऐसे। इसका नॉर्थ पोल हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके, इस मैग्नेटिक नीडल का। और उस जगह पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है 0.16 गॉस। तो उस जगह पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना है और उसका डायरेक्शन क्या है, ये आपको बताना है। ओके, तो आप जानते हैं कि कंपास नीडल का जो अलाइनमेंट है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग होगा, राइट। तो फिर आइए, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये रहा बी ए वेक्टर, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ऊपर की ओर, अबव द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है उसका वैल्यू है 0.16 कॉस। तो आप लोग जानते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच ई इज इक्वल टू होगा बी ए कॉस 60 डिग्री, implies that BE is equal to हो गया HE अपॉन cos 60 डिग्री। BE is equal to HE का वैल्यू है 0.16 cos और cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। तो इस तरीके से अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल जाता है 0.32 cos। उस जगह पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो 0.32 गॉस है। ओके, और डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में आप लोग क्या बोलेंगे, अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर है कितना 60 डिग्री, और ट्रू नॉर्थ की ओर नहीं है बल्कि ट्रू नॉर्थ से वेस्ट की ओर है कितना 12 डिग्री। ओके, तो अर्थ उस जगह पर जो कि अफ्रीका में है, वहां पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 0.32 गॉस है और उसका डायरेक्शन आप लोग ट्रू नॉर्थ से 12 डिग्री वेस्ट की ओर प्लस हॉरिजॉन्टल सरफेस से 60 डिग्री ऊपर की ओर है। ये हो गया उसका डायरेक्शन। ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं इस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पे। ओके, तो आप लोग जो है एनसीईआरटी से इसके क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करेंगे। ओके, तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।